एक संत हुए महाराष्ट्र में, समर्थ गुरु रामदास जी। उनको बहुत ठंडक लगने वाला बुखार शरीर में लग गया, शरीर कांपते रहता था। उनका शिष्य था छत्रपति शिवाजी, उनको पता चला तो गए देखने के लिए। गए तो दूर से ही समर्थ गुरु ने देखा कि शिवाजी आ रहा है और मुझे दुखी देखेगा तो आते ही दुखी हो जाएगा, इसीलिए जिस चादर को ओढ़ कर लेटे हुए थे उस चादर को बिस्तर पर रख दिए और बाहर निकल आए। शिवाजी ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैंने सुना था बीमार हैं, आप तो बड़े चंगे मालूम पड़ते हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, बीमार तो था ही, चलो अंदर चलो बैठो। अंदर में बैठे दोनों, तो चादर अपने आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कूद रही थी। तो शिवाजी ने कहा, गुरुदेव चादर के नीचे चूहा वगैरह तो नहीं है? चूहा नहीं है जी, बुखार है। चादर के नीचे बुखार है? चादर के नीचे बुखार का? हाँ, हमारे शरीर पर जो बुखार था उसको थोड़ी देर के लिए तख्त पर रख दिया, चादर उसके ऊपर रख दिया। आप अपने शरीर पर के बुखार को तख्त पर रख देते हैं? कहा हाँ जी, भजन में यही ताकत है कि भजन करने वाले चाहे तो कर्म फल को शरीर पर रखे या चाहे हटा दे, दोनों ताकतें होती हैं। वह चाहे तो भोगेगा, चाहे तो नहीं भी भोगेगा, पूरी ताकत है भजन में। लेकिन भजन होना चाहिए। भजन का अर्थ यह नहीं समझना कि करताल बजा लिया, हारमोनियम बजा लिया, ढोलकियाँ बजा लिया, खूब 1 घंटा तक धूम धड़ाका कर दिया, ये नहीं। भजन ऐसा हो जो समाधि लग जाए। भजन करते करते जिनका भजन कर रहे उसमें डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि दुनिया का पता नहीं चले कि हम कहाँ हैं, केवल दुनिया बनाने वाले रह जाएं। हमारे गुरुदेव को हार्निया की बीमारी हो गई थी, ऑपरेशन के लिए ले गए थे। डॉक्टर ने कहा, महाराज सुई दे करके उस अंग को शून्य कर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कष्ट होगा। कितना समय लगेगा जी? समय तो कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन दर्द रहेगा 4-5 घंटे। गुरुदेव ने कहा 5 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं, करो ऑपरेशन, शून्य करने की कोई जरूरत नहीं। कि महाराज बड़ा कष्ट होगा, छटपटाओगे तो उस समय ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, तो तुम करो, शून्य करने की कोई जरूरत नहीं। हमको तो शून्य करवाना पड़ा, लेकिन हमारे सदगुरु को शून्य करवाना नहीं पड़ा। तो लेट गए और अपने को समाधि में पहुंचा दिए। समाधि में न दुख होता है, न सुख होता है, न हानि न लाभ, केवल आनंद ही आनंद रहता है। अंदर में भजन में डूब गए। 4-5 घंटे हो गए और डॉक्टर देखते हैं हिला डुला करके, महाराज तो लगता है चले ही गए, तो बड़ा पाप लगेगा। हिला डुला कर कहते, महाराज अब ऑपरेशन सक्सेस हो गया, अब ख्याल को बाहर लाया जाए। तो तुरंत गुरु महाराज आंख खोल करके कहते, अच्छा ऑपरेशन सक्सेस हो गया? हाँ, अब तो कोई जरूरत नहीं है। कहा कि नहीं, अब बातचीत करने लग गए। अब 5 घंटे कहाँ थे पता नहीं। तो यही है भजन। इस तरह का भजन होगा तो कर्म का परिणाम जीवन में आएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अब भजन छोड़ देंगे तो फिर अनुभव होने लगेगा, शून्यपन खत्म हो जाएगा तो तुरंत फील होगा कि दर्द हो रहा है। तो दिन रात भजन में ही डूबे रहो, कभी पता नहीं चलेगा कर्म का। ऐसा कर्म नहीं करोगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म सुभाषम। दान करो, तीर्थ करो, धाम करो, मंदिर मस्जिद करो, लेकिन यह मत समझना कि 2 में से 2 को घटा दिया 0 हो गया। पाप का फल अलग, पुण्य का फल अलग। पाप का फल भोगने के लिए नरक है, पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग है।
अब देख लो।